स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपके दुख आपकी तैयारी के लिए है, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 17 उसकी 34 से 36 आयत में लिखा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि शाऊल पूरे इजरायलियों में ऊंचा और लंबा था, और गोलियत शाऊल से भी ज्यादा ऊंचा और लंबा था। जब गोलियत इजरायली सेना को ललकारने लगा तो बाइबल बताती है कि शाऊल उसके सामने नहीं गया, और ना ही पूरे इजराइल में से किसी भी योद्धा का हियाव हुआ कि वो शाऊल का सामना कर सके। पर दाऊद, जो अभी बच्चा ही था, उस गोलियत का सामना करने के लिए चला गया। जब दाऊद को शाऊल के सामने लाया गया तो शाऊल ने उससे कहा कि वो गोलियत के साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो अभी बच्चा है, पर गोलियत अपने बचपन से ही योद्धा है। पर दाऊद ने कहा कि राजा, जब भालू मेरी भेड़ को चोरी से उठा ले जाता था तो मैं भालू को मार देता था, जब शेर मेरी भेड़ों को ले जाता था तो मैं शेर को भी मार देता था। मेरे प्रियो, यदि दाऊद के जीवन में ये मुसीबतें ना आती, यदि दाऊद ने भालू और शेर का सामना ना किया होता, तो जब गोलियत उसके सामने आता वो भयभीत हो जाता और उसके दिल में गोलियत को मारने की हिम्मत कभी ना आती। पर उसने उन मुसीबतों से बाहर आकर परमेश्वर के अनुग्रह को जान लिया था। उनसे जान लिया था कि जब भालू मेरे सामने आया तो परमेश्वर मेरे साथ थे, और मैंने उस भालू और शेर को मार गिराया। गोलियत को भी मैं मार गिराऊंगा। याद रखें, यदि परमेश्वर आपको बीमारी या मुसीबत ना दे तो आप बड़े कामों को करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आज परमेश्वर ने आपको मुसीबत में, बीमारी में रखा है ताकि बड़े कामों को करने के लिए आप तैयार हो सके। आज वो शेर, वो भालू आपकी बीमारी हो सकती है, परंतु अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ है तो आप उस बीमारी पर जयवंत होंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए इतनी बड़ी योजनाएं रखी। मैं अंगीकार करता हूँ पिता कि मैं अपने जीवन के सभी हालातों में आपके साथ साथ चलूंगा और अपनी तैयारी को पूरा करके आपकी योजना को अपने जीवन में पूरा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।